तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल यानी कि आरडी ट्यूटोरियल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यानी कि इंग्लिश का सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, जो कि फिट यानी कि फुटप्रिंट विदाउट पेट से है। दूसरा बुक से, इंग्लिश का दूसरा बुक से है। तो बच्चों, इसका 2 पार्ट पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। वो दोनों पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 3 आप लोग देखिएगा, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट सारे चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कराए हैं। तो आप लोग वहाँ से देखिए, और आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और यहाँ तक कि बच्चों, इंग्लिश के टोटल यानी कि सिलेबस को रिवीजन करा दिया जाएगा यहाँ से, और उसके बाद आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके जाइएगा। और एग्ज़ाम लिख के आने के बाद आप लोग अपना यानी कि 80 आउट ऑफ 80 यानी 80 में 80 आप लोग मार्क्स आसानी से कैसे लेके आते हैं, वो यहाँ पे आप लोग इस चैनल से लगातार जुड़ के एक बार देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरा? चलिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि वेयर वाज द थियरिकल वेयर इज द थियरेट्रिकल थिएट्रिकल थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड, यानी कि थिएट्रिकल कंपनी शॉप जो था बच्चों, वो कहाँ सिचुएटेड था, यानी कि कहाँ सिचुएटेड, कहाँ स्थित था। तो ये कहाँ स्थित है बच्चों, ये बताना है। और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर आपका 5 है क्लास 10 के लिए। और ये जो ग्रिफिन का जो आप लोग साइंटिस्ट के बारे सुने होंगे, ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, जो मतलब दिखता भी नहीं था, है ना? इस प्रकार का था। तो इसकी कहानी को आप लोग थोड़ा-थोड़ा सा याद आ गया होगा। तो आप लोग उसी के वही चैप्टर का ये एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए, तो यहाँ जो थियोरेटिकल कंपनी शॉप जो था बच्चों, वो कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित था, इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा? यहाँ पे होगा अ, डिरूरी यानी कि र्यूरी र्यूरी लेन। कहाँ था बच्चों? र्यूरी लेन में था। कहाँ था? र्यूरी लेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है बच्चों? द द साइंटिस्ट द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज ब्लैंक्स, नाउ हिज बिकम फोरस फ्यूरियस फ्यूरियस। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे बच्चों? फ्यूरियस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये वैज्ञानिक हमेशा यानी कि यहाँ पे द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज, यानी कि वह हमेशा से साइंटिस्ट था, खालिस्तान। नाउ अब ही बिकम्स फ्यूरियस, यानी कि अब वह क्या हो गया है बच्चों? क्रोधित हो गया है, क्रोधित हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे खालिस्तान में क्या होगा, वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्विक टेम्परेड, यानी कि क्विक टेम्परेड होगा, ठीक है? क्विक टेम्पर्ड, तो टेम्पर्ड वो भी बोल सकते हैं, टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड यानी अचानक से वो क्या होता है कि पहले तो ठीक ठाक था, और बाद में वो बहुत सारे मतलब कभी दुकान में घुस जाता था, तो कभी यहाँ वहाँ, पता भी नहीं चलता था, और वो अदृश्य हो जाता था, ठीक है? तो ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों, कि किसने इस घटना को असाधारण घटना कहा या माना, ठीक है? ये जो घटना को किसने एक साधारण घटना कहा या माना। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा का, यहाँ हो जाएगा बच्चों
क्लेर्जी मेंस क्लेर्जी मेंस वाइफ, क्लेर्जी मेंस वाइफ का ये कहना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि वेयर डिड ग्रिफिन फाइंड कंफर्ट इन लंदन, यानी कि बच्चों, यानी कि ग्रिफिन ग्रिफिन जो है वो अपने आप को कहाँ कंफर्ट पाया था, लंदन में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे अपने आप को मतलब कंफर्ट पाया था, तो ये बिग स्टोर में, कहाँ पे, एक बड़ा सा स्टोर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट व्हाट सजेस्ट दैट ग्रिफिन वाज अ होमलेस वंडेरर, ठीक है, होमलेस वंडेरर, ठीक है। बच्चों तो इसका हम लोग पहले समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। व्हाट सजेस्ट दैट ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन जो है क्या सजेस्ट किया था बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि व्हाट सजेस्ट दैट ग्रिफिन वाज अ होमलेस, यानी कि बेघर, या होमलेस का मतलब क्या होगा बच्चों, बेघर होगा, बेघर। और इसका मतलब होता है वांडेरर, मतलब घुमक्कड़, इसका मतलब होता है बेघर, और इसका मतलब होता है बच्चों घुमक्कड़, क्या होता है, घुमक्कड़, घू म म का अड़ा, घुमक्कड़, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है ग्रिफिन एक बेघर और घुमक्कड़, हाँ, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कैसे मालूम चलता है कि वो बेघर और घुमक्कड़, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए, नो क्लोथ्स, उसके पास कपड़े भी नहीं था, कपड़े भी नहीं था, अपना कपड़ा नहीं था, अपना घर भी नहीं था, अपना यानी अपने पास पैसा भी नहीं था। वो कहीं भी जब कपड़ा जरूरत पड़े कपड़ा की दुकान में घुस जाता था, कहीं रुकने का जरूरत पड़े किसी के घर में भी घुस जाता था, पैसा का जरूरत पड़े कहीं से भी चुरा लेता था, क्योंकि बच्चों एक वो साइंटिस्ट था, और वो इस प्रकार से एक केमिकल रखता था जिसको पीने के बाद वो अदृश्य हो जाता था। जिस प्रकार हम लोग शीशा के इस पार उस पार देख पाते हैं, उस प्रकार से वो दिखता था, यानी कि पता भी नहीं चलता था। जब वो कपड़ा डालता था तो पता चलता था, जब वो कपड़ा उतारता था तो पता नहीं चलता था। तो बच्चों यहाँ पे सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट डिड ही डू फॉर रेवेंज, व्हाट डिड ही डू फॉर रेवेंज, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि व्हाट डिड ही डू फॉर, यानी कि वह क्या किया, वह क्या किया फॉर रेवेंज, यानी कि रेवेंज का अर्थ यहाँ पे होता है बच्चों बदला लेने के लिए, बदला, रेवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, बदला, क्या होता है, बदला। तो बच्चों व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज, यानी कि वह बदला लेने के लिए वो क्या किया, ठीक है। तो बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को जलाया, बर्न द लैंडलॉर्ड को जलाया, बर्न द हाउस, ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे वो घर को ही जला दिया था, ठीक है, घर को ही जला दिया था वो अपना बदला लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, मेकिंग इनविजिबल क्लोथ्स, मेकिंग अ हाउस। तो यहाँ पे बच्चों व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, यानी कि वह क्या कर रहा था बच्चों, वह क्या कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मेन यहाँ पे क्या है बच्चों, यानी कि वह जो है वह क्या नहीं, वह किस पर काम कर रहा था, जैसे वो साइंटिस्ट था बच्चों, तो वो किस चीज पे काम कर रहा था, ये चीज के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि वह किस पे काम कर रहा था, तो मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, यानी कि वह ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने के लिए वो मतलब साइंटिस्ट था, तो इसका वो काम कर रहा, इस पे काम कर रहा था, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? और उसके बाद वह कहाँ जाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद वह कहाँ गया, ठीक है। तो इसके बाद वह कहाँ गया? पाइपिंग, सॉरी पीपिंग, पिंग हाउस, स्नॉडलैंड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का, ये हो जाएगा आपका हाइपिंग हो जाएगा, है ना। ये हाइपिंग या लेपिंग करके जो भी है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर? व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर? और उसने वहां से क्या लिया, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वहां से उसने क्या लिया, और वहां से वह क्या लिया, वहां से उसने क्या लिया, वाइन लिया, क्या यहाँ पे बैंगेज, बैंडेज, यानी कि बैंगेज, फूड, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का, ये क्या हो जाएगा? बैंडेज लिया, क्या लिया था बच्चों? बैंडेज, बैंड, बैंडगेज या बैंडेज जो भी होगा, इसको प्रोनाउंस सही से कीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ग्रिफिन वाज रेदर आ, रेदर आ ब्लैंक्स पर्सन। तो बच्चों ग्रिफिन वाज रेदर, ग्रिफिन वाज रेदर, ग्रिफिन एक व्यक्ति, मतलब ग्रिफिन एक किस प्रकार का व्यक्ति था बच्चों? तो लवलेस पर्सन था। कैसा था? लवलेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? LAWLESS, लवलेस पर्सन था, ठीक है। तो यहाँ पे लवलेस आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर इसमें शामिल करते हैं, एक चैप्टर और। ये बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका, चैप्टर 7, क्लास 10, द नेकलेस। द नेकलेस आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि ये लड़कियों की कहानी है। और ये हार, ये ओवर स्मार्ट है, ये हार जो उधार लाई थी माटिल्डा, और माटिल्डा का जो जीवन किस तरह से बर्बाद हो गया था, वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए, चलिए तो किस प्रकार माटिल्डा का जो लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। माटिल्डा की शादी एक क्लर्क से होती है, जो कि वो भी एक लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उसके पास उतना कुछ नहीं होता है, लेकिन माटिल्डा जो है वो सपनों की दुनिया की रानी थी। तो उसका जो शौक था, उसको शौक, उसके शौक को पूरा करने के लिए एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड आता है, ठीक है। तो वहाँ जाने के लिए माटिल्डा कपड़े लेती है, और उसके बाद जेवर नहीं रहता है, तो जेवर अपनी सहेली से जाके उधार लाती है, और बोरो यानी की करती है, लाती है उधार। और बोरो लाने के बाद, उसके बाद क्या होता है कि वो पार्टी में वो हार खो जाता है। बाद में खोजने पर भी वो हार नहीं मिलता है। तो देखिए इस कहानी में हम लोग फटाफट समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, ठीक है। चलिए, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? यानी कि नेकलेस का जो एक्चुअली जो प्राइस था बच्चों, एक्चुअली जो उसका वर्थ था, यानी कि वैल्यू था, वो कितना का था, ठीक है। यही चीज हम लोगों को यहाँ पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, कितने का था बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ये क्या है? 500 फ्रांस, 500 फ्रांस, ठीक है। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, फटाफट कंप्लीट करते हैं। डिड हर फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज हर ईयर लेटर? यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या उसके दोस्त ने उसे वर्षों बाद पहचाना? देखिए यानी कि जब, यानी कि जैसे देखिए, हार जब गुम हो जाता है ना बच्चों, हार भूल गया था, नहीं यानी कि हार जो है वो क्या हो गया, भूल गया।
और भूल जाने के बाद उसके यानी कि फ्रेंड के पास वापस नहीं गई। लेकिन वो फ्रेंड के यानी कि वो फ्रेंड भी इसको माँगने के लिए हार नहीं आती है, क्योंकि वो जो नेकलेस होता है वो रियल में डुप्लीकेट नेकलेस होता है। इसीलिए वो टेंशन नहीं लेती है, लेकिन वो नेकलेस को ये चुकाने के लिए ये पूरा अपना लाइफ़ को बर्बाद कर लेती है। कौन? माटिल्डा। कौन बर्बाद कर लेती है? माटिल्डा। तो जब वो वर्षों बाद जब मिलती है, उसकी फ्रेंड उसको देखती है, तो वो उसको पहचानने से इनकार कर देती है। उसको पहचान नहीं पाती है, तो वो अपना पहचान करवाती है किसी तरह से, लेकिन पहचान नहीं पाती है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। व्हाट 1 सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहाँ पे है व्हाट डिड दे डू टू रिपे, यानी कि उसको वापिस करने के लिए, दोबारा हार को देने के लिए क्या क्या जत्न करना पड़ा? क्या क्या जत्न करना पड़ा किसको? मतलब रिपे यानी कि दोबारा उसको देने के लिए क्या क्या करना पड़ा? सेंड अवे द मेड, चेंज देयर लॉडगिंग्स, हस्बैंड वर्किंग द इवनिंग एंड नाइट टू ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ये खुद भी काम करने जाती थी, अपना घर को भी, जो एक छोटा सा घर था उसको भी बेच दी, ठीक है? उसको भी किराए पर या उसको भी मतलब बेच दी थी, और वो भाड़े के घर पे रहने लगी, और दूसरे के यहाँ वो भी जाती थी बर्तन वर्तन धोने के लिए, और हस्बैंड दिन में काम कर भी करते थे और शाम में भी काम करते थे। तो यहाँ पे आपका सभी का सभी आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है व्हाट एक्सक्यूज डू दे मेक फॉर द नेकलेस, यानी कि व्हाट एक्सक्यूज डू दे मेक, व्हाट 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? व्हाट एक्सक्यूज, यानी एक्सक्यूज मतलब होता है बच्चों बहाना। क्या होता है? बहाने। एक्सक्यूज मतलब बहाने। डू दे मेक फॉर द नेकलेस, यानी कि वह नेकलेस के लिए क्या बहाना बनाई थी? वे हार के लिए क्या बहाना बनाते हैं? यानी कि जब हार खो जाता है तो हार के लिए क्या बहाना बनाते हैं उसको यानी कि नहीं देने के लिए। वो नहीं गए, लेट से देने गए ना, तो क्या बहाना बनाते हैं उसके बारे में पूछता, यानी कि यहाँ बोल रहा है स्टॉप आंसरिंग द फ्रेंड्स कॉल, रोड टू हर दैट द जेवल नीड रिपेयर, डिस्ट्रैक्टेड हर फ्रॉम द नेकलेस, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि स्टॉप आंसरिंग द फ्रेंड्स कॉल, यानी कि अपने फ्रेंड्स का जवाब वो कॉल से नहीं देती थी। और उसके बाद रोड टू हर दैट द जेवल नीड रिपेयर, और वो जाती है कहाँ? जेवर की दुकान में जाती है और उसको बनाने के लिए बोलती है। तो ये दोनों आपका ये और बी यहाँ पे सही लग रहा है। तो ये और बी सही लग रहा है, तो ये और बी सही, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये यहाँ पे ये आपका सिर्फ बी होगा। क्या होगा? सिर्फ बी आंसर होगा आपका। क्या होगा? ओनली फॉर बी होगा। क्या होगा? यानी कि रोड वो कॉल वगैरह का जवाब वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। टू हर यहाँ पे क्या है? तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर होगा रोड, यानी कि रोड टू हर द जेवल्स नीड रिपेयर, यानी कि वो अपनी यानी कि ये यानी कि जेवल्स को है वो रिपेयर, यानी कि रिपेयर, यानी कि रिपेयर के लिए जाती है, और वैसा जेवल्स बनाने के लिए मतलब फिर से ऑर्डर वो करती है। अगला है ये और क्या है बच्चों? वाई डिड सी व्हाई डिड शी उटेर अक्राय, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है? व्हाई डिड शी यूटेर, यानी कि यूटेर अक्राय, यानी कि वह क्या करी बच्चों? उसने चीख क्यों निकाले? अचानक जो चिल्लाई वो क्यों चिल्लाई? तो क्यों चिल्लाई थी बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा।
वो अचानक क्यों चिल्लाई थी? तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन और क्या-क्या है। यहीं पे है सब ना? चलिए, यहाँ पे क्या सीइंग अदर लेडी रै wrapping themselves in fur of poverty, the jewels were not to be seen when she reached home, none of the above। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो अचानक क्यों चीखी? घर आती है, अचानक चिल्लाती है, जब वो शीशे में, जब आईने में, दर्पण में जाके देखती है ना बच्चों, तो उसका जो हार रहता है वो उसके गले से गायब रहता है। हार क्या होता है? गले से गायब रहता है, इसलिए वो चिल्लाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाउ डिड शी लुक ऑन द डे ऑन द बॉल? यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि आ, गेंद वाले दिन वह कैसी दिख रही थी? यानी कि हाउ डिड शी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल? यानी कि उस दिन जो, यानी कि जिस दिन वो पहनी वगैरह थी, उस दिन वो कैसे दिख रही थी, है ना? तो वो कैसे दिख रही थी बच्चों? तो यहाँ देखिए, इलेजेंट, गॉर्जियस, फुल ऑफ जॉय, ऑल ऑफ दिज। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे ऑल ऑफ दिज हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे वो जब पार्टी के लिए जब गई थी ना तैयार होके सज धज के, तो वो बवाल लग रही थी, इसीलिए बोल रहा है कि सब के सब यहाँ सही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं। व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विथ? यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी कि जो उसके हस्बैंड थे बच्चों, उसके हस्बैंड ने क्या समाधान निकाला? यानी कि उस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? समाधान। क्या होता है? समाधान। तो उसके जो हस्बैंड थे, व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड? हर हस्बैंड मतलब उनके, उसके उसके पति, उसके पति कम अप विथ, यानी कि आने के बाद क्या इसका समस्या का समाधान निकाले। तो क्या समस्या का समाधान निकाले बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या समस्या का समाधान निकाले थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेलिंग हर टू वियर नेचुरल फ्लावर इन द नेम ऑफ जेवल्स। यानी कि जेवर के जगह पे ओरिजिनल जेवर के जगह में फूल का माला, यानी कि फूल का हार उसको पहनने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों। डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी? और वह क्या होता है? क्या वह एग्री गई थी, यानी कि उसकी पैसा चुकाने के लिए? तो देखिए, यस, नो, मे बी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? एस। यानी कि जब वो हार खो जाता है, तो उसके पैसा देने के लिए वो क्या करती है? वो रेडी हो जाती है, किसके बदले? हार के बदले। ठीक है, चलिए, तो यस होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट हर वाइफ आस्क फ्रॉम हिम? यानी कि जब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी पत्नी ने उससे जो रकम मांगी थी, उसे सुनकर उसके चेहरे पर क्या भाव आए? तो देखिए, यानी कि जब उसकी जो पत्नी जो थी, यानी कि वो अमाउंट मांगी थी, ठीक है, वो हार लेने के लिए या तो अपना जेवर वगैरह लेने के लिए, तो उसका चेहरा किस प्रकार हो गया था? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे किस प्रकार है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा? आ, पाले, है ना? चलिए, पाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। why did she throw away the letter? यानी कि why did she throw away the letter? यानी कि जब वह क्या हुआ, एक सेकेंड, क्या होता है? उसने पत्र को क्यों फेंक दिया? यानी कि पत्र जो आया था इन्वॉल्व जैसा, उसको फेंक देती है कौन?
मटिल्डा कौन फेंक देती है? मटिल्डा फेंक देती है ना? मटिल्डा तो क्यों फेंक देती है उसको? सो बात ध्यान दीजिए, क्यों फेंक देती है? सी हैड नथिंग टू वियर, उसके पास पहनने के लिए कोई कुछ नहीं था, क्योंकि पार्टी के लिए जो कार्ड आता है ना बच्चों, वही फेंक देती है। क्यों फेंक देती है? सी हैड नथिंग टू वियर, सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, सी हैड नो बैग्स टू कैरी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, बोथ ए एंड बी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। सी हैड नथिंग टू वियर, उसके पास पहनने के लिए कोई नया कपड़ा नहीं था। सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, और वो यानी कि जेवर वगैरह भी कुछ नहीं था। तो ये दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर डाला जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप 80 में 80 स्कोर कर सके। ठीक है बच्चों, जय हिंद।